ईरान जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के तेल अवीव और वेस्ट बैंक इलाके में जबरदस्त तरीके से आग लगने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें तेल अवीव की बताई जा रही हैं, दावा किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल का यह इलाका धू धू करके जलता नजर आ रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये तस्वीरें जो आ रही हैं, इसमें जो ये फुटेज दिख रहे हैं, क्या वाकई फिर एक बार ईरान ने हमला तो नहीं कर दिया या कुछ और इसका रीजन है। आगे इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एक और बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है। स्क्रीन पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। खबर यह है कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एक बड़े अपार्टमेंट के ऊपर एक ईरानी नेता को खत्म करने की कोशिश की है ड्रोन हमला करके, और उसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आगे इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को चुन चुनकर टारगेट कर रही है। यहां पर एक बार फिर दर्जनों मोसादी जासूसों को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया है। एक एक करके तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जो सीज फायर अभी हुआ है ये आगे और चल सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर ये वीडियो क्लिप्स आप लोग देखिए। ये वीडियो दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव से सामने आ रहा है, लेकिन ये कुछ और अगर हम यहां पर इसके बारे में जानकारी खोजते हैं तो पता चलता है कि वेस्ट बैंक इलाके का है, लेकिन यह वीडियो इजराइल से ही सामने आ रहा है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि दरअसल ये जो आग दिखाई दे रही है इसके लगने का रीजन क्या है, वजह क्या है। लेकिन हां, इजराइल के अंदर एक बार फिर ये लंबी लंबी लपटें दिखाई दे रही हैं। इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में जो कब्जे वाला इजराइल है वहां पर यह आग लगी है। अब यह रहस्यमयी आग कहां से लगी, कैसे लगी, इसके बारे में फिलहाल अभी छानबीन की जा रही है। पुख्ता सबूत अभी सामने निकलकर नहीं आ पाए हैं, लेकिन तमाम लोग दावा कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों से भी ये बातें कही जा रही हैं। शक जाहिर किया जा रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने आज रात को सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बड़े नेता को खत्म करने की कोशिश की है। शायद उसका बदलाव भी हो सकता है। शायद हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई ड्रोन या मिसाइल फेंकी गई हो जिसका असर यह देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ना इजराइल की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है, ना ईरान की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है कि उनकी तरफ से ही इस तरीके का हमला किया गया है। लेकिन हां, इजराइल के अंदर यह तबाही एक बार फिर देखने को मिल रही है। धू धू करके पूरे पूरे मोहल्ले जलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर देखना है आगे किस तरीके से इजराइल रिएक्ट करता है। क्या वाकई कोई ईरानी मिसाइल आकर गिरी या नहीं गिरी, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। इजराइल ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देख सकते हैं। यह तस्वीर अपने आप में इस बात का सबूत है कि किस तरीके से जो है ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई है। इजराइल ने संघर्ष विराम तोड़ा है, एक और बड़े नेता की हत्या की कोशिश की है। इजराइल ने ड्रोन से तेहरान के अंदर एक बड़े अपार्टमेंट के ऊपर हमला किया है। एक ड्रोन ने ऊंची इमारत में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इस पर कुछ बयान आधिकारिक तौर पर नहीं आ पाया है, लेकिन हां, इस तरीके की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है, यह क्लियर पता चला है। और इसीलिए ईरान ने अब अजरबैजान से यह मांग की है कि आप इस बात की जांच करें कि क्या यह ड्रोन आपके क्षेत्र से आया है, क्योंकि ईरानी मोसाद जो है, मोसाद के जो जासूस हैं ईरान के अंदर, वो लगातार अलग अलग देशों में जो सीमाएं लगती हैं ईरान से, वहां पर बैठे हुए हैं और वो अलग अलग जगहों से जो है ईरान के अंदर टारगेट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि मोसादी जासूसों ने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया हो, और इसीलिए ईरान ने अजरबैजान से उन रिपोर्टों की जांच करने के लिए कहा है कि इजराइल के ड्रोन उसके क्षेत्र से ईरान की ओर लॉन्च किए गए थे। अब देखना है कि अजरबैजान इसकी जांच करके क्या चीजें ईरान के सामने रखता है। लेकिन दोस्तों ये तो तय है कि ये जो सीज फायर है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सीज फायर चंद दिनों का मेहमान है, ऐसा अब दिख रहा है, क्योंकि कल ईरान की आर्मी की तरफ से भी बयान जारी किया गया था। उन्होंने भी यही कहा था
कि इजराइल लगातार पोकिंग करने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को चेतावनी जारी की गई थी, अगर इजराइल नहीं रुका तो हमारी उंगलियां ट्रिगर के ऊपर है, हमारी मिसाइलों के ट्रिगर पर है, बहुत जल्द हम उसकी एक और वेव लॉन्च करेंगे और इजराइल के अंदर तबाही मचाएंगे। हालांकि अमेरिका लगातार इजराइल को फटकार लगा रहा है, इजराइल को धमकियां भी दे रहा है कि आप इस तरीके की हरकत ना करें। उसके बावजूद भी इजराइल जो नस्ली हरामी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक बार फिर इस मुकाबले को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये सब लोग खिसियाए इसलिए हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। यूरेनियम ईरान ने बचाकर अपना एक सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट है। ये परेशान है कि किसी तरीके से उंगली की जाए ताकि ईरान इनके ऊपर हमला करे और उसके बाद मौका मिल जाए जो है फिर से हमला करने का। साथ ही साथ दोस्तों आयतुल्लाह अली खamenei साहब का भी बयान आ गया है। आयतुल्लाह सैयद अली खamenei साहब ने एक ट्वीट किया है, लिखा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान को हथियार डाल देना चाहिए। बेशक ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति की औकात से बड़ी है। यानी सीधे सीधे आयतुल्लाह अली खamenei साहब ने यह धमकी दे दी है अमेरिका और इजराइल को कि जो वो सपने देख रहे हैं वो कभी पूरे तो होंगे नहीं, उल्टा उनकी औकात से ज्यादा बड़ी चीजें यहां पर करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको दे दूं इसी के जरिए। दोस्तों इजराइल और अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके जरिए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, इसको लेकर के एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि इस एक स्ट्राइक के लिए 15 सालों से तैयारी की जा रही थी। 2009 में एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी को ईरान पहाड़ों के अंदर छिपी एक गुप्त परमाणु साइट दिखाई गई थी और 15 सालों तक उन्होंने और उनके एक साथी ने उसकी हर बारीकी को परखा। चट्टानों, एयर वेंट्स, निर्माण उपकरण, यह शांतिपूर्ण नहीं था और इसके लिए बड़ी जासूसी यहां पर की गई है। लेकिन दोस्तों अमेरिका के पास पहले कोई हथियार नहीं था कि उनके हथियारों से ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया जा सके। लेकिन अब जब GBU-57 आ गया, उसके बाद इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान के परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचा जाए, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए। यानी एक ऑपरेशन के लिए 15 सालों का इंतजार अमेरिका इजराइल को करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मिटा नहीं पाई। अपने आप में अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मोसाद के जासूसों को इजराइल के अंदर भी और बाहर भी, ईरान के अंदर भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर दर्जनों मोसाद के जासूसों को फांसी दे दी है। कल की एक और रिपोर्ट सामने, 25 तारीख की एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खबर है कि 3 और लोगों को ईरान की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उनके कोर्ट के आदेश पर 3 इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को नेस्त नाबूद करने का काम कर दिया गया है। जबकि अब तक टोटल 300 से ज्यादा मोसादी जासूसों को नेस्त नाबूद करने का भी एक नया खुलासा हुआ है। तो ईरान लगातार मोसाद के जासूसों को निपटा रहा है। इसी कड़ी में एक और कार्रवाई की गई है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।